हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ। मैं अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय हम पढ़ रहे हैं डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो हमने पिछले 2-3 पार्ट में 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से और आपको 9 से विभाजित होने का नियम हमने बता दिया है। जो भी बच्चा मुझसे नया जुड़ रहा है, अन्य पार्ट को अगर देखना है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। बच्चा, आप बताते हैं कि समय को ना हम लोग आते हुए डायरेक्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चलो जरा ध्यान दो आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, ठीक है। कहने का मतलब 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 से। 5 का मतलब हो गया बेटा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो 5 हो, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होती है? अगर यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो, या 0 हो या तो 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पर देखो आप। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया कि हमने पास ये 4 2 7 8 9 2 3 8 6 और 5 ये नंबर है। ये 5 से डिवाइड है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 या तो 5 हो, 0 या तो 5 हो, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो सिर्फ ये पूरी संख्या देखना नहीं है, सिर्फ हमको सिर्फ यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देखना है कि संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 है कि नहीं या 0 है कि नहीं। अगर 0 है तब भी वो 5 से कट जाएगी, अगर 5 है तब भी वो 5 से कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं? चलो, जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया कि हमारे पास एक संख्या है 2 7 8 9 2 4 6 6 0। ये संख्या 5 से डिवाइड है कि नहीं? तो कहेंगे कि सर इस संख्या के लास्ट में क्या है? 0 है। जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वो निश्चित है कि 5 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर m1 का मतलब हो गया कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से विभक्त हो जाती है। अगर हम कहें कि 5 के पावर 2, 5 के पावर अगर 2 कर देते हैं, मतलब कि क्या हो गया? 25। ठीक है, क्या हो गया? 25। 5 के पावर क्या हो गया बेटा? 2, इसका मतलब 25 हो गया। अर्थात 25 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या है? 25 से विभाजित होने का नियम यह है बेटा कि आप जरा ध्यान दो, जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट फर्स्ट और सेकेंड, अगर ये 25 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से कट जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि पहला है, जैसे हमने लिख दिया 2 7 8 9 4 2 5। ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, 75। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, ये 25 से कट रहा है कि नहीं? तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कट रहा है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से डिवाइड हो जाएगी। चलो हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 2 कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। मतलब 5 के पावर 2 मतलब क्या हो गया? 25 से विभाजिता का नियम। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखें कि 7 8 9 3, ठीक है, 8 0 0, ठीक है। तो ये 0 0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 25 से क्या है? डिवाइड है। 25 से क्या है? डिवाइड है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 से डिवाइड होने का मतलब हुआ कि लास्ट डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी, या लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 0 0 हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लिख देते हैं 5 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है 125। कोई संख्या 125 कब किससे डिवाइड होगी?
125 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? 125 से डिवाइड होने वाली वह संख्या है जिसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे हम बोल दें यहाँ पर एग्जाम्पल में कि 2 4 8 6 9 9 9 2 5 0, ठीक है, इस तरह का संख्या हमने लिख दिया है। जब इस तरह का संख्या लिखा तो हम बोले कि ये बताओ ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 125 से डिवाइड हो रही है कि नहीं? तो कहेंगे कि 125 से डिवाइड का नियम है सर कि आप लास्ट के 3 डिजिट देखो। अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास क्या था? 250 था। 250 125 से क्या होता है? पूर्णतः विभाज्य होता है, अर्थात पूरी संख्या क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी 125 से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। 2 में देखते हैं जैसे कि हम लिख दिया 7 2 3 9, ठीक है, 8 0 0 0, 3 0 लिख दिया। अगर 3 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 125 से क्या है? डिवाइड है। समझ कि नहीं? 125 से डिवाइड है। अर्थात कहने का मतलब मेरा बस यही है कि 5 की पावर n का मतलब होता है कि n नंबर क्या हो रहा है? लास्ट में डिवाइड हो रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। n नंबर लास्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? n नंबर क्या हो रहा है? लास्ट में डिवाइड हो रहा है। 5 की पावर n का मतलब होता है कि लास्ट में जितने भी n नंबर है 5 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। जैसे देखा कि 5 की पावर 1 लिखा था तो सिर्फ एक नंबर डिवाइड होने चाहिए 5 से। 5 की पावर 2 लिखा था, 5 की पावर 2 लिखा था तो 25 हो गया। 25 से कौन कौन सी संख्या हो सकती है डिवाइड? जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से डिवाइड होगी। या लास्ट के 2 डिजिट में क्या हो? डबल 0 हो जाए। या 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो गया। 125 का मतलब क्या कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। बेटा आपको समझ में आया? समझ में आया तो हम क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है हम अब उस पर चलते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आप देखो क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, तो 25 से विभाज्य होने का नियम क्या है बेटा? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 25 से डिवाइड होने चाहिए। 25 से डिवाइड होने चाहिए। आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25? समझ में आया कि नहीं? चलो ध्यान दो, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है बेटा। ऑप्शन ए में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है आपके सामने 6400। ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है आपके सामने 7875, ठीक है। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 8565 और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपके सामने 5625। तो अभी हमने बताया आप लोगों को कि आप ये देखो कि अगर 25 से डिवाइड होने का मतलब कि उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 से डिवाइड हो रहा है। तो जिसके लास्ट में 25 से डिवाइड हो रहा है मतलब लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो देखो ना यहाँ पर आप देख लो कि जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है वो भी 25 से डिवाइड है, ये भी 25 से डिवाइड है। कौन नहीं है ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन, कौन 25 से डिवाइड नहीं है ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखो ये 25 से डिवाइड है, ये 25 से डिवाइड है, लास्ट में 2 डिजिट क्या है 0, 25 से डिवाइड है। ये 75 है मतलब ये 25 से डिवाइड है। ये बेटा 25 है, 25 से डिवाइड है। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर क्या है 65 है, यही 25 से डिवाइड नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन है आपके सामने करा कि इफ मतलब क्या होता है बेटा? यदि। इफ मतलब क्या होता है? यदि 4070x25 डिविजिबल बाय 25 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब है आपका यदि 4070x25 से विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? x का सबसे बड़ा मान
क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि यदि 40 70 x 40 70 और x 40 70 और x, ठीक है, 25 ये 25 से क्या है बेटा? डिवाइड है। तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? अब बेटा बताओ, x का यहाँ पर कुछ भी मान रख दे तो निश्चित है कि 25 से डिवाइड होगा कि नहीं? x का मान अगर 1 रखें, 0 रखें तब भी 25 से डिवाइड होगा कि नहीं? x का मान 1 रखें तब भी होगा। x का मान 2 लिखें 225, यही होगा। x का मान अगर 3 रखें 375, ये भी होगा कि नहीं? तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो x का मान अगर 9 तक रखे बेटा, 3 4 5 6 7 8 और 9 तक पूरा मान रखते हैं तब भी क्या होगा? 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि 25 से डिवाइड होने का नियम है कि इसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट में 2 लिखा है, तो लास्ट में डिजिट में क्या है? यहाँ पर 25 है ना, लास्ट में क्या लिखा है? देखो 25 है, तो यहाँ पर हम कुछ भी रख दें x की जगह पर। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो यहाँ पर कुछ भी रखें x की जगह पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा? सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा नंबर क्या रखें? तो सबसे बड़ा नंबर तो बेटा 9 रख सकते हैं ना। सबसे बड़ा नंबर क्या रखेंगे? 9। तो आपको ऑप्शन कौन सा होगा? 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 125 से विभाज्य हैं? निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 125 से विभाज्य हैं? आपके पास संख्याएं है बेटा, ठीक है, 500, आपके पास है संख्याएं 500, ठीक है, 675, 1375, ठीक है, 1375, 1915, नेक्स्ट है आपके सामने 2250, आगे है सामने 2850, आगे है बेटा आपका 3475, नेक्स्ट है आपका 4335, नीचे लिख देते हैं 4335, ठीक है। जो 125 से निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं हैं जो 125 से विभाज्य है? ठीक है, 125 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से विभाज्य है? समझ में आ रहा कि नहीं? इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं जो 125 से 125 से विभाज्य होने का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 125 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 125 से क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट ना, तब लास्ट के में 3 डिजिट में अगर तीनों अगर 0 0 हो जाए तब भी 125 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में अगर 125 हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 250 हो जाए बेटा तब भी वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 250 हो जाए तब भी, अब 375 हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 375 हो जाए तब भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कहेंगे 500 हो जाए तब भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 500 हो जाएगा तब भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि हम 125 का मल्टीपल ना पढ़ेंगे। अरे 25 का मल्टीपल पढ़ेंगे बेटा। 6 बार करो, 6 टाइम में 5 6 30, 3 हो गया, ठीक है। 6 दूना के 12, 3 15, ठीक है, 1 बच गया, 6 कम से 1 7 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कहने का मतलब 125 का जितना भी मल्टीपल होगा बेटा ना, सबका सब होगा ना। 125 का जितना भी मल्टीपल होगा सबका सब होगा कि नहीं होगा? 125 का जितना भी मल्टीपल होगा सबको, अगर हम 7 टाइम्स कर देते हैं 7, ठीक है, 7 टाइम्स करो, 7 5 35, 7 5 35, 3 बच गया, 7 गुना में 14, 7 गुना में 14, 14 3 कितना होगा? 17, 1 बच गया, 7 1 कम 7, 7 1 क्या हो गया? 8 हो गया, 875। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब है 125 का जितना भी मल्टीपल होगा, 125 मतलब इसके पहाड़े में जितना आएगा, टेबल में जितने आएंगे, सब क्या हो जाएंगे? 125 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो ना, आप ध्यान रखना, देखो 500 है, 500 क्या है? 500 क्या है? 125 से डिवाइड। अच्छा 625 है, 675 नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? हमसे पूछ रहा है कि 125 से कौन कौन है। अच्छा 375 है कि नहीं? 375 है। अच्छा ये नहीं है, 250 है।
850 नहीं है, क्योंकि नहीं 875 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 475 नहीं है, 375 है, ये भी नहीं है। तो कितनी संख्याएं है बेटा, कितनी संख्या है, 1 2 3, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 125 से डिवाइड है, तो आपके ऑप्शन 3। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, 5 अंकों की एक संख्या है, 5 अंकों की संख्या 32054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। आपके ऑप्शन है 3 5 11 2। कह रहा कि 5 अंकों की एक संख्या है बेटा, 5 अंकों की क्या है बेटा, एक संख्या है। 5 अंकों की जो संख्या है क्या है, 5 अंकों की संख्या जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो 5 अंकों की जो संख्या है 3205 3205 और ये 11 से क्या कर रहा है, कट रहा है। अरे 11 से क्या कर रहा है, कट रहा है। और अंकों को अगर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, अंकों को क्या कर दिया जाए, इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। बढ़ते क्रम का मतलब पहले 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 कर दिया जाए, तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में किससे विभक्त होगा। तो बेटा बताओ, अभी आपने बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या 5 से विभक्त होती है ना, तो आपका आंसर क्या यहाँ पर होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। समझ में आया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करा कि if two numbers 8 2 5 x 5 and 7 6 4 5 y 0 are divisible by 5 for the maximum value of x and y, then what is the value of x plus y। कहने का मतलब है बेटा कि x और y के अधिकतम मानों के लिए दो संख्याएं, पहली संख्या क्या है बेटा 825 x5 और दूसरी संख्या है 7645 y0, और ये दोनों संख्याएं 5 से क्या हैं, विभाजित हैं, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, देखो ना हमारे पास कौन कौन संख्या दी गई है, जरा ध्यान दो। हमारे पास संख्या एक दी गई है, हमारे पास एक संख्या दी गई है 825 x5, 825 x और 5, और दूसरी संख्या दी गई है बेटा 7645 y और 0 दी गई है। तो दोनों 5 से विभक्त हैं, दोनों क्या है बेटा 5 से विभक्त हैं, तो x प्लस y का मान क्या होगा। दोनों हमारे पास 5 से क्या है, विभक्त है, 5 से दोनों कट जाती हैं। अच्छा ये बताओ आप सभी लोग, तो 5 से जब दोनों कट जाती हैं तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, डिविजिबल होने का नियम क्या है कि जिसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आ जाता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 5 है, 0 है, तो यहाँ पर 0 है, तो इसका मान यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो 5 से कट जाएगी कि नहीं। 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 9 रखे, कुछ भी रखे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 5 है तो इसका भी मान कुछ भी रखे कट जाएगा। तो कर रहा है अधिकतम में पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है कि अधिकतम कितना मान रखे। हम क्या रख सकते हैं बेटा, अधिकतम 9 रख सकते हैं, यहाँ भी अधिकतम क्या रख सकते हैं 9, और 9 प्लस 9 क्या होता है, मतलब इसका भी मान 9, इसका भी मान 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 80 हो जाएगा, 18 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको 5 से विभाजिता का नियम बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर से ना देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, अगर नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर ही नजर से खफा हो जाएगी। हम पढ़ने जा रहे हैं अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम। कोई संख्या 11 से कैसे विभाज्य होती उसके बारे में जानना है, ठीक है। कोई संख्या 11 से कैसे विभाज्य होती है उसके बारे में जानना है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या लिखा गया है A B C D E F
GH एक संख्या लिखा गया है, ठीक है। और ये हम कैसे जानेंगे ये संख्या 11 से विभक्त होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट संख्याओं का अंतर कर देना है। अल्टरनेट संख्याओं का क्या कर देना है बेटा? अंतर कर देना है। चलो देखो, अंतरनेट संख्याओं का क्या करना है? अंतर कर देना है, मतलब कि सम करके अंतर कर देना है। जैसे देखो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके ए सी प्लस ई प्लस जी जी बस जी तक, क्योंकि अब अल्टरनेट नहीं रह गया कि नहीं, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, समझा कि अब इससे चलेगा। मतलब हमने क्या लिखा? ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी को हमने क्या किया? काउंट कर लिया। अब इन दोनों का जो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? यहां से अल्टरनेट b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, क्या होगा? b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच का अंतर अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, या 11 का मल्टीपल हो जाए। 11 का क्या हो जाए बेटा? मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 11 से क्या हो जाती है? कट जाती है। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 11 से कट जाती है। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, एक देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने बोल दिया कि 4 7 8 9 2, ठीक है, 7 और 5, ये संख्या 11 से विभक्त है कि नहीं है? ये बताओ, ये संख्या जो है हमारे पास लिखा गया है, ये संख्या 11 से विभक्त है कि नहीं है? इसके बारे में आपको बताना है। तो बताने का मतलब क्या है? आप देखो कि इनका अल्टरनेट संख्याओं का अंतर अगर 0 हो जाए या तो 11 से विभक्त हो जाए, 11 से मल्टीपल हो जाए, तो पूरी से की पूरी संख्या क्या हो जाती है? 11 से डिवाइड हो जाती है। जैसे देखो, अंतर अल्टरनेट संख्याओं का 8 4 12, 12 9 21, 21 7, 21 7 28, ठीक है, 28 हो गया, लिख लिया हमने, ठीक, समझ में आ गया? अंतर अब ये क्या? 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 घटा दो बेटा, तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये 11 का मल्टीपल नहीं है, समझ में आ कि नहीं? अर्थात ये पूरी संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। ये पूरी संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरी संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। चलो एक नियम और है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक नियम और है। एक नियम क्या है? आप जोड़ा बनाओ, पीछे से क्या करो? जोड़ा बना दो, पेयर बना दो। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो सॉरी, 0 बना करके कर लो। जैसे 2 इनका जोड़ा, जैसे कि 7 5 का जोड़ा हमने बना दिया, ठीक है, इनका बना दिया, इनका बना दिया, इनका बना दिया। अब देखो 5 में से 2 जाएगा माइनस का 2, अगर 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 में से ए जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 7 बचेगा, ठीक है, माइनस का 7 बचेगा। इसमें 2 में से ए जाएगा, क्या होगा? माइनस का, ठीक है, माइनस का 6 बचेगा। अब ये 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? अब देखो 7 6 13, 13 2 15, ठीक है, माइनस का 15। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? माइनस का 12। ये भी क्या है? डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने में लेंदी लग रहा है, तो इसको छोड़ दो, हम इसी नियम से बस समझा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इस जो हमने बताया है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 11 के बारे में, कि 11 का जो विभाज्यता का नियम है कैसे करना है? अल्टरनेट संख्याओं का क्या कर दो? जोड़ करके अंतर निकाल दो। अगर अंतर 0 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 11 से डिवाइड हो जाती है। समझ आ रहा कि नहीं? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम में पूछता है। चले चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? चलो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन है बेटा? पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है 29 46 21, 29 46 और 21। ऑप्शन जो 20 दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है 95 87 49, 95 87 और 49। और ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 25 89 13, 25 89 और 13।
और ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है बेटा आपको 95, 61, 27, 95, 61 और 27। ठीक है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो सभी लोग। कह रहे हैं 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है बेटा? अल्टरनेट संख्याओं का अंतर। तो देखो 4 2 6, 4 2 6 और 6 2 8, 8 हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं? 8 हो गए। अब देखो 8 हो गया बेटा, 8। अब ये हो गया 9 6 15, 15 1 16। अब इनका अंतर करोगे 16 और इसका अंतर करोगे तो अंतर क्या आ जाएगा? 8 आएगा ना। क्या है ये डिजिबल है? नहीं है। नहीं है तो ये 11 से विभाजित, 11 से विभाज्य होने वाली संख्या नहीं है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 9 9 8 17 और 17 17 17 4 कितना होता है? 21, 21 हो गया। चलो 21 हमने लिख दिया। अब देखो 7 5 12, अब 12 8 कितना हुआ? 12 8 7, अब 5 12, अब 12 और 9 कितना हुआ बेटा? 21, 12 9 कितना हो गया? 21, अर्थात 0 आ गया। अर्थात यही 11 से क्या है बेटा? विभाजित है। यही क्या है? 11 से क्या है? डिवाइड है। अब अन्य संख्याओं को देख लेते हैं, हमारा आंसर यही होगा, बी होगा। अन्य संख्याओं को देख लो, अन्य संख्याओं को देखो तो 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10, 10 1 11, 11। अब देखो देखो 5 9 5 14 और 14 3 17। अब इसका अंतर करोगे बेटा तो कितना आएगा? इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, जो 11 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमसे पूछ रहा है विभाज्यता का नियम, मतलब 11 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? 11 से विभाज्य होने वाली संख्या पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको भी देख लो आप। इसको देखोगे तो 9 6 15, 15 2 17, अब 17 हमने लिख दिया। अब इसको देखो 5 1 6 और 6 और 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 6 13। ये भी नहीं है ना बेटा, ये 4 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि 11 से विभाजिता का नियम कैसे लगाते हैं हम लोग, कि अल्टरनेट संख्याओं का हम क्या कर देते हैं? अंतर। अगर अंतर हो जाता है मतलब कि 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if a 7 digit numbers 5 4 p 3 9 8 7 is divisible by 11, then what will be equal to? कहने का मतलब है यदि एक 7 अंकीय संख्या 5 4 p 3 9 8 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो p किसके बराबर होगा? तो p किसके बराबर होगा? तो p किसके बराबर होगा? क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है आपके सामने कि एक 7 अंक की संख्या है। कौन कौन है बेटा? 5 4 p, 5 4 p, 3 9 8 7, 3 9 8 7 और ये 11 से क्या है? विभाज्य है। तो p किसके बराबर होगा? तो p किसके बराबर होगा? बेटा ये बोल रहा है कि p किससे क्या होगा? बराबर होगा। चलो ध्यान दो ना, आप ध्यान दो। अल्टरनेट संख्याओं को आपको पहले क्या करो? ऐड करो अल्टरनेट संख्याओं को। अल्टरनेट संख्याओं का मतलब क्या कर रहे हैं? पहले 5 प्लस p हो जाएगा, 5 प्लस p मतलब 5 5 और 9 9 5 14 और 14 और 7 करोगे तो 21 प्लस p आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 21 प्लस p आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 21 प्लस p आ गया। अब देखो इनको 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7 और 7 8 कितना हुआ? 7 8 8 7 15 और ये हो गया 15। माइनस का क्या कर दोगे बेटा? 15 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस का 15 कर दो। अब माइनस का 15 करोगे बेटा तो ये हो जाएगा कितना? 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना बोलो? 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 ना बचेगा। तो लिख सकते हैं 6 प्लस p, 6 प्लस p। तो मतलब यहाँ पर हम क्या मान रखें? p का हम क्या मान रखें कि जो 11 से कट जाए? p का हम क्या मान रखें जो 11 से कट जाए? तो p का मान अगर हम क्या रख देते हैं? 5 रख देते हैं तो 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो p का जगह पर हम क्या रखा जाएगा बेटा? 5 रखा जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा आंसर? 5 होगा। आंसर क्या होगा बेटा? 5 होगा। यदि संख्या 483y 718 अभाज्य संख्या 11 से
विभाज्य है जहां y अंक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा कि यदि जो संख्या है आपके सामने, ठीक है, पहले इसको हम इरेज करते हैं। क्या है? चलो ध्यान दो सुन लो। कह रहा कि एक संख्या है, यदि, ठीक है, यदि 4 दिखाई दे रहा है आपको, 4 8 3 y7 8 जो 11 से क्या है बेटा, पूर्णतः विभाज्य है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का क्या कीजिए आप, मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करते, y का मान ज्ञात करते हैं। पहला काम, तो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब इसके संख्याओं का, अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 हो गया है, तो 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अल्टरनेट संख्याओं को पहले जोड़ो, 4 3 7, तो 7 7 14, और 14 और जो है कि इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे 22, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इसको जोड़ो, 8 प्लस y अब प्लस 1 हो जाएगा। देखो ना, 8 प्लस y प्लस 1 मतलब 9। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब 8 प्लस y प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 9। 9 प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है। चलो अब ये हो जाएगा 22 माइनस का 9 माइनस का y, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो 12 में से 3, 12 में से 9 गया 3 और 1 माइनस का y बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर y का मान क्या रखे बेटा, y का मान हम क्या रखे कि a 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो y का मान सर आप 2 रख दिए ना, अब y का मान क्या रखो, 2 रख दो, तो 11 मतलब 13 या 13 है, तो 13 माइनस का 2 करोगे तो 11 आ जाएगा कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या है, 2 है। आपको आंसर क्या है बेटा, 2 है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है, x 4 4 6 1 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमको पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, चलो x का मान क्या होगा। चलो ध्यान दो सभी लोग। अब देखो अल्टरनेट संख्याओं का सम, अल्टरनेट संख्या देखो ना बेटा, x प्लस 4 प्लस 1 मतलब इसको लिख सकते हैं 5 प्लस x, कोई दिक्कत है नहीं। इसको देखो, अब देखो 6 4 10, तब लिख सकते हैं 10 माइनस, अंतर यही ना, सही ना करेंगे, बोलो अंतर ऐसे नहीं करो तो। देखो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 माइनस का 5, अब माइनस का x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस x, हो जाएगा कि नहीं। तो x की जगह हम क्या रखें, x की जगह क्या रखें कि 11 से कट जाए, तो सर x की जगह 5 रख दो ना, 5 माइनस 5 0। समझ आया कि नहीं। हमने बोला ना कि 11 से कौन कौन संख्या भी मतलब 11 से विभाजित करना मतलब उनका अंतर 0 हो जाए, या 11 से क्या होगा, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो यहाँ पर रख देते हैं 5 रख देते हैं, यहाँ पर 5 रख देते हैं। जब यहाँ पर 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 हो जाएगा बेटा तो ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा, 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 अंकों की एक संख्या है 5 7 2 8, 5 7 2 8, ठीक है। 7 अंकों की एक संख्या है P9 P और 9, ठीक है। 4 2 6 है, यहाँ पर 7 कहाँ से बोल रहा है, 4 2 6, ठीक है, कुछ भी नहीं। पूर्णतः 11 से विभाजित है, मतलब 11 से कटने वाली संख्या है। तो 11 माइनस P का मान क्या होगा, मतलब 11 माइनस P का मान क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ध्यान देते हैं। अब देखो अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ो, तो हो गया 5 2 7 और 7 प्लस P,
इसको लिख सकते हैं 7 प्लस पी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 8 7 15, अब 15 9, अब 15 5 20 4 24 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 24 माइनस का ये, लिख सकते हैं ना बेटा। चलो फिर से देखो 5 मतलब कि लिख सकते हैं 8 7 15 15 5 20 4 24, तो p के स्थान पर क्या आ जाएगा, यही ना। तो इसको अगर आप करते हैं यहाँ पर तो लिख सकते थे 24 माइनस 7 माइनस पी इक्वल टू क्या होता है, इसमें से घटाते तो बेटा क्या होता है, 24 में से 7 घटा दो तो क्या होगा, 4 घट गया, फिर 3 घटाओ 17, 17 माइनस पी कि नहीं, 17 माइनस पी। तो p की जगह पर हम क्या रखें कि जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर p का मान हम 6 रख दें, p का मान क्या रखें, 6 रखें। जब p इसमें से 6 घटाओगे तो 11 हो जाएगा, क्या होगा 11 होगा कि नहीं, जब 11 होगा तो p का मान क्या हो जाएगा बेटा 6, तो p का आंसर क्या होगा 6। लेकिन हमसे p का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 11 माइनस p का मान, तो p का जगह पर 6 है और 11 माइनस 6 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5 हो, इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम और 5 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कुछ शेष जो विभाज्यता का नियम बच गया है, डिविजिबिलिटी का नियम बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बता देते हैं आपको। बेटा एक बात और है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कि अपना कमेंट करके डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।